नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए धर्म का उदय होता है जिसका नाम था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से जुड़े सभी सवालों को इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब जीवन में कठिनाई आती है तो सरलता का मार्ग ढूंढता है। इसी तरह जो है, जब वैदिक कालीन संस्कृति में जो है, वैदिक कालीन सभ्यता में जो है समाज जो है वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच में जकड़ गया था, तो उसी के फलस्वरूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय जो है महात्माओं द्वारा, संतों द्वारा जो है भविष्यवाणी की गई कि यह जो है बहुत ही विचित्र बालक है और आगे चल कर के जो है ये जो है दुनिया में या तो बहुत बड़े प्रतापी राजा होंगे या तो सन्यासी होंगे, और दुनिया में अपना नाम जो है, इनका ख्याति और नाम बहुत ही प्रसिद्ध होगा। तो इसी क्रम में इनके पिताजी जो है इनके लिए सारी व्यवस्था जो है इनके राज दरबार में ही कर दिए थे, ताकि जो है बच्चा विलासिता में व्यस्त हो जाए और सन्यास की तरफ इसका जो है रुख ही न हो। बट होना तो कुछ और ही था, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध तो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इसी क्रम में अब हम आज देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो इनका नाम जो है गौतम बुद्ध था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। जन्म आपका जो है 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। मृत्यु जो है 483 बीसी कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। पिता थे सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा। माता महामाया कोली वंश की थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी मौसी थी। क्योंकि इनकी मृत्यु के 5 दिन बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था, तो पूरा लालन पालन इनका जो है प्रजापति गौतमी ने ही, इनकी मौसी ने किया था, जो इनकी सौतेली माँ भी थी। पत्नी इनकी थी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पुत्र राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। गृह त्याग। 19 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने जो है सांसारिक जीवन से ऊब करके जो है 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने जो है सांसारिक जीवन से त्याग करके जो है सांसारिक जीवन त्याग करके जो है गृह त्याग कर दिया था, जिसको जो है बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। देखिए, 4 दृश्य क्रमशः गौतम बुद्ध को दिखाई देता है जब ये टहलने के लिए निकलते हैं। पहली बार वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, देन बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति और फिर एक सन्यासी व्यक्ति यानी प्रसन्न व्यक्ति दिखाई देता है। देखिए, ये जो है बहुत सारे परीक्षाओं में सवाल बना है कि जो है गौतम बुद्ध जो है जब जो है बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो उनको जो है 4 दृश्य जो दिखाई देते हैं वो क्रम से क्या होंगे। तो पहले वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, फिर बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर मृत व्यक्ति देखते हैं, फिर सन्यासी देखते हैं। इसको याद रखिएगा। देन है, इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे। कौन थे? आलार कलाम। ये जो है वैशाली में रहते थे और सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। द्वितीय गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र राजगृह में रहते थे, राजगृह के रहने वाले थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है। कब होता है? बोध गया में। 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, अमृत, मृत्यु, तीनों जो है घटनाएं जो है बुद्ध पूर्णिमा को होती हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बुद्धत्व मतलब जो है सत्व का ज्ञान हो जाना। तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का क्या मतलब होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि एशिया का प्रकाश पुंज। इनको देखिए जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, और इन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। देखिए, सीधे सवाल बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषि पत्तनम जिसको कहा जाता है। अब देखते हैं बौद्ध संगीति। देखिए जो है बौद्ध धर्म में अनेक बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो इसको क्रम से देखते हैं। पहला बौद्ध संगीति जो है 483 बीसी में, यानी 483 ईसा पूर्व जो है राजगृह में हुआ था, और ये इस समय जो है राजा थे अजातशत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। मुख्य बिंदु इसका क्या था? सुत्त पिटक व अभिनय पिटक की रचना हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में ही जो है सुत्त पिटक व अभिनय पिटक की रचना हुई थी। देन है सेकंड जो है बौद्ध संगीति जो है 483 बीसी वैशाली में हुआ था, और उस समय राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सवाकामी। कौन थे अध्यक्ष? सवाकामी। और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासंघिक व थेरवाड़ी के रूप में हुआ। बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन हुआ था वो किस में हुआ था? महासंघिक व थेरवाड़ी के रूप में।
तीसरा बौद्ध संगीति 247 BC में यानी 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्री में हुआ था और उस समय राजा थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। देखिए सूत्र पिटक और विनय पिटक जो है दोनों की रचनाएं तो जो है प्रथम बौद्ध संगीति में ही हो गया था, लेकिन अभिधम्म पिटक का संकलन जो है 247 BC यानी तीसरे जो है बौद्ध संगीति में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति होती है 102 AD यानी 102 ईस्वी में होता है और कुंडलवन कश्मीर में होता है। इस समय राजा थे कनिष्क और अध्यक्षता इसका किया था वसुमित्र अश्वघोष ने। और बौद्ध धर्म का यहीं पे जो है विभाजन हो गया था महायान व हीनयान में। अब देखते हैं हीनयान और महायान क्या था। हीनयान कैसे थे? हीनयान रूढ़ी परिवर्तन विरोधी थे, महायान परिवर्तन समर्थक थे। ये जो है अगर कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो है धर्म को आगे बढ़ाना था तो उसको स्वीकार कर लेते थे। बुद्ध महापुरुष लेकिन देवता नहीं। हीनयान के लोग मानते थे बुद्ध जो है महापुरुष हैं, मानव के बीच से ही हैं। और जो है महायान के लोग जो है बुद्ध को एक देवता और अवतार मानते थे। मूर्ति पूजा, हीनयान के लोग जो है मूर्ति पूजा विरोधी थे और ये जो है महायान के लोग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड आदि जो है हीनयान के समर्थक हैं। और मुख्य आदर्श बोधिसत्व उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत। देखिए उत्तर भारत में चीन और जापान और तिब्बत में जो है महायान शाखा के लोग हैं। बोधिसत्व, बोधिसत्व का क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो महानिर्माण प्राप्त कर चुका पर अन्य लोगों की सहायता करता हो। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो महानिर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं, जिसको सत्व का बोध हो गया हो। ब्रजयान, गुप्त काल में छठवीं शताब्दी से 8वीं सदी के बीच में इसका विकास हुआ। इसमें आडंबर की प्रधानता थी। इसने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। देखिए कालांतर में जैसे बौद्ध धर्म जो है अ, वैदिक धर्म के विरुद्ध में आया था, तो फिर वह जो है उन्हीं ढोंग आडंबर पाखंड को ढोने वाला धर्म बन गया था। इसलिए जो है धीरे धीरे जो है इस धर्म का ये धर्म भी जो है लुप्त होते चला गया। तो इस शाखा ने इसमें बहुत योगदान दिया था, वज्रयान शाखा ने। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। ठीक है, ये इसमें जो है त्रिपिटक में तो पिटक मतलब होता है टोकरी, यानी ऐसा टोकरी जिसमें 3 चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसमें त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या था? बुद्ध के उपदेश का संग्रह है ये। विनय पिटक क्या है? संघ के नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। संकलन इसका हुआ था तृतीय संगीति में। जैसा कि आप लोगों को पता है अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ था? तृतीय संगीति में। और सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है प्रथम संगीति में हुआ था। इसको मैंने ऊपर बता ही चुका है। देन है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचनाएं हैं। मिलिंद पन्हो, नागसेन की रचना है। लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो एडविन एनार्ड ने कहा था। चैत्य क्या होता है? तो पूजा घर होता है। स्तूप जीवनावशेष संग्रह के केंद्र, जहाँ पे जो है कोई बौद्ध भिक्षु या गौतम बुद्ध जो है का परिनिर्वाण हुआ और उनको दफनाया गया, तो जो जीवनावशेष है उसी को हम क्या कहते हैं? वो स्तूप कहते हैं। वहाँ पे संग्रह केंद्र बन गया है। बिहार बौद्ध भिक्षु निवास स्थल होता है। बिहार क्या होता है? बौद्ध विहार का नाम आपने लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या होता है? बौद्ध भिक्षु निवास स्थल। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 सील या सिद्धांत। देखिए बौद्ध भिक्षु अगर कोई है तो उसको जो है 10 आवश्यक सीलों का पालन करना होता है। दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये 5 सिद्धांतों का पालन करना उपासकों गृहस्थों के लिए अनिवार्य था। और जो ये 10 सिद्धांत हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। जैसे देखिए 5 ऊपर बताया जा चुका। छठा, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। उपयुक्त सभी 10 सीलों का पालन करना भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था। आगे देखते हैं। संघ के अधिकारी कौन होते थे? नौकंभिक, निर्माण से संबंधित अधिकारी जो होता था उसको नौकंभिक कहा जाता था। भंडागारी, खान पान से संबंधित अधिकारी को भंडागारिक कहा जाता था। कप्य कारक, क्रय करने वाला अधिकारी को कप्य कारक कहा जाता था। चीवर, वस्त्रागार का अधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था? चीवर। आरंभिक, आराम से संबंधित अधिकारी था। चैत्य एवं बिहार में अंतर।
चैत्य क्या होते थे, आइए देखते हैं। चैत्य एक प्रकार के समाधि स्थल थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को सौदाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र थे। तो ये चैत्य होते थे। बिहार देख लेते हैं। चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही बिहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। ठीक है। तो जो चैत्य होते थे उपासना के केंद्र होते थे और जो बिहार होते थे ये आवास के केंद्र होते थे। परवना समारोह क्या है? वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। उस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पर्वन समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। तो देखिए फरवना समारोह क्या होता था कि जो है वर्षावास, जो है बौद्ध धर्म में वर्षावास का विशेष महत्व है। क्योंकि जो है इसमें जो है कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं और जो है बौद्ध भिक्षु जो है पैदल चल करके प्रचार प्रसार करते थे। तो उनसे बचने के लिए गौतम बुद्ध ने एक नियम बनाया था कि 4 महीने वर्षावास के समय जो है, वर्षा के ऋतु के समय जो है, सारे बौद्ध भिक्षु जो है किसी बौद्ध विहार में रहेंगे और वहीं पर रह करके जो है पूजा आराधना करेंगे। तो इन 4 महीनों के बाद जब बौद्ध भिक्षु जो है धर्म प्रचार के लिए निकलते थे, तो जो 4 माह में अपराध करते थे उन्हीं को स्वीकार करने वाले समारोह को परवना समारोह कहा जाता था। उपोसत्य समारोह ये क्या होता है? इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े शब्द, यानी उपोसत्य समारोह क्या होता है? इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। यानी इसमें जो है एक बौद्ध भिक्षुओं का समूह होता था, उसमें मिल करके सारे लोग जो है धर्म पर चर्चा करते थे, जिसको क्या कहा जाता था? उपोसत्य समारोह कहा जाता था। बौद्ध संघ से जुड़े शब्द नति, नेति, वृत्ति, ये क्या होता है? बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव, उसको क्या कहा जाता था? वृत्ति, नेति या नति कहा जाता था। प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी को प्रज्ञापक कहा जाता था। उपसंपदा, संघ की पूर्ण सदस्यता लेने वाले को जो है उपसंपदा कहा जाता था। समनेर या समणेर, प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता था। गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण, देखिए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सारनाथ में हुआ था और यहीं पे इन्होंने सॉरी, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति तो जो है देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो जो है बोध गया में हुआ था। उसके पश्चात वह जो है अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वहाँ से जो है गौतम बुद्ध उर्वेला गया चले गए थे। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण को उपदेश दिया था, वहाँ पे राजगीर दिन गए थे। बिंबिसार, बेलुवन, सारिपुत्र और मोगलायन इनके शिष्य बने थे वहाँ पर। देन कपिल वस्तु आए थे, बुद्ध परिवार शिष्य बना था उस समय जो है। दिन वैशाली आए थे। गौतमी को प्रवज्या भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था इन्होंने। और पावापुरी में आकर जो है अंत तो गत्वा पावापुरी यानी कुशीनगर में अतिसार और पेचिश से इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध जो है 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे, यानी धर्म का प्रचार प्रसार जो है गौतम बुद्ध जो है 45 वर्षों तक करते रहे। उन्होंने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिल वस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे, उन्होंने अपने शिष्य महाकात्यायन को उज्जैन भेजा था। बौद्ध धर्म की मान्यताएं, दर्शन, बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है, बौद्ध धर्म अंतः शुद्धवासी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है, कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 अरसत्य हैं। धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ एवं धम्म। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, गृह त्याग जिसको महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है, संबोधि ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण की घटना है, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, देहावसान महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक, जन्म जो है कमल, गर्भ हाथी, यौवन सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, समृद्धि शेर, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। कुल 4 पश्चिम महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। बुद्ध के शिष्य तपस्सु व मल्लिक, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। पंचवर्गीय ब्राह्मण सारिपुत्र, मौदगलायन, राहुल जो इनका पुत्र था खुद, नंद सौतेला भाई, उपाली, आनंद। स्त्रियों को संघ में सदस्यता इसी ने दिलाया था। आनंद नहीं, आनंद के कहने पे, आनंद जो है गौतम बुद्ध के बहुत ही पवित्र शिष्य थे और इन्हीं के कहने पे जो है स्त्रियों की संघ की सदस्यता मिली थी। जीवक,
बिंबिसार ने जीवा को अवंती नरेश प्रदत्त की चिकित्सा हेतु भेजा था। जो है बाद में जो है बुद्ध का शिष्य बन गया था। बिंबिसार मगध का शासक, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी रहे हैं ये। बुद्ध की प्रथम प्रमुख शिष्याएं महा प्रजापति गौतमी सौतेली माता में प्रथम शिष्या, यशोधरा पत्नी, नंदा सौतेली बहन, आम्रपाली, विशाखा क्षेमा बिंबिसार की पत्नी और मल्लिका, ये सारी जो है बौद्ध बुद्ध की शिष्याएं थी। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण धार्मिक वाद विवाद से दूर रहा, इस कारण जन सामान्य का आकर्षण मिला। वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त। बौद्ध धर्म सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि। बुद्ध का व्यक्तित्व उपदेश प्रणाली, उपदेश की भाषा पाली जनसाधारण की भाषा थी। देखिए इसके पहले जो है संस्कृत में उपदेश दिया जाता वैदिक भाषा में, लेकिन जो है बुद्ध धर्म में जो है जो शिक्षा दी जाती थी वो पाली भाषा में दी जाती थी। चूंकि जो है पाली जो है जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी और संस्कृत जो है उच्च कुलीन लोगों की भाषा होती थी। ऐसी स्थिति में संस्कृत समझने में दिक्कत होती, इस कारण जो है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और तेजी से हुआ। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि जो इतने भी महत्वपूर्ण शासक हुए तो इन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया था। बौद्ध धर्म की अन्य संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय। पूरे मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। वज्रयानी संप्रदाय के लोग ब्रज का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार, मद, मांस, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति को प्राप्त कर मुक्त होने की संकल्पना थी। इसके केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल्ला थे। तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से था। प्रमुख बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचार धारा का प्रतिपादन किया जो शून्यवाद के नाम से भी जानी जाती है। वसुवंत बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना। बुद्ध घोष, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ये बुद्ध घोष जो है हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। और अन्य बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अलावा प्रज्ञा पारमिता, ये क्या है भाई, महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। इसके लेखक नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। यानी प्रज्ञा पारमिता जो है के लेखक जो है नागार्जुन है। जातक, इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। थेर गाथा व थेरी गाथा में अंतर। थेर गाथा क्या है? यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। और थेरी गाथा यह बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, थेर गाथा क्या है? ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। और थेरी गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया। देखिए बौद्ध धर्म के जो पतन का कारण रहा उसमें प्रमुख कारण यही था, बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया था। क्योंकि जो है पहले जो है बौद्ध धर्म का जो उदय होता है वो जो है वैदिक कर्मकांडों के विरोध में होता है। और जब खुद ही यह धर्म जो है ढोंगों को आखंड को ढोने वाला धर्म बन गया तो जो है धीरे 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 लोगों का जो है झुकाव इधर से कम होता गया। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपनाना। अब देखिए इसमें पाली भाषा धीरे धीरे जो है खत्म हो रही थी, संस्कृत का प्रभाव पड़ रहा था, तो ये भी एक पतन का कारण बना। मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया गया। भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति की जाने लगी। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होने लगा था, यानी वहाँ भी सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे। बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ एवं भोग विलासता शुरू हो गई थी। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाया गया। तो ये सारे कारण थे जो है बौद्ध धर्म के पतन के। कौन कौन से कारण रहे? बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपनाना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ एवं भोग विलासता, कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है इस में जो है बौद्ध धर्म से जुड़े सभी सवालों को कवर किया। अगर वीडियो को पूरा आपने देखा तो जो है ज़रूर जो है यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।